ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम एक ये छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे और साथ साथ कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे कि सॉलिडवर्क्स में इसको बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखो, एक हमारे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है, उसके बाद एक सर्कल है, एक पॉलीगन है, एक रेक्टेंगल है, एक फिर सर्कल है और एक ट्रायंगल है। सारे जो है 3-3 mm के गैप हैं। ये 10 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है ना, 19, ये 22 है, ये 25 है। तो यानी हर एक 3-3 mm से ऊपर है। तो रेक्टेंगल हमारे को नजर आ रहा है 125 बाई 125 का। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेन लूंगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूंगा 125 बाई 125 का। जब रेक्टेंगल बनाना है, ध्यान रखना ये फ्रॉम मिड पॉइंट हो, ताकि जो एक्सिस है वो सीधी आए। ठीक है, 125 बाई 125 का रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद हमारे को चाहिए, ये जो रेक्टेंगल है इसको मुझे एक्सट्रूड करना है 10। तो हम साथ साथ एक्सट्रूड करेंगे आज। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड ली, इसको 10 किया। ओके। ठीक है, पहले हमने सारी ड्राइंग बनाई थी, अब हम सारी नहीं बना रहे, हमने एक चीज बनाई और उसको एक्सट्रूड कर लिया। वो हम साथ साथ दो एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। हाँ, ये देखो, अब हमारे को सर्कल चाहिए। सर्कल है 105 का। तो एक्सट्रूड कमांड लेंगे, ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू, और सर्कल बनाएंगे 105 का और इसको एक्सट्रूड कर देंगे 3 mm। ठीक है। उसके बाद हाँ जी। हमारे को दिख रहा है एक पॉलीगन। एक्सट्रूड कमांड ली, ये प्लेन पे सिलेक्ट किया, सीधा किया, और यहाँ से पॉलीगन चाहिए हमारे को। कितनी साइडें हैं पॉलीगन की? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइडें हैं। तो यहाँ से ये बनाओ और 6 7 8 कर दो। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर कोइंसिडेंट है, और ये जो पॉइंट है दोनों, ये एक दूसरे की सीध में। ठीक है, इस पे कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, बस ऐसे ही बनाना है इसको। और इसको एक्सट्रूड कर देंगे 3। मर्ज रिजल्ट ऑन होना चाहिए। ओके। ठीक है, उसके बाद हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो एक्सट्रूड लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, सीधा किया, और यहाँ से एक कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल बना सकता हूँ। ठीक है, इसको फिर से एक्सट्रूड किया 3। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद मेरे को अच्छा। एक ट्रायंगल नजर आ रहा है जो 0.5 R है। पर उससे पहले मेरे को एक सर्कल भी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, सर्कल लेंगे सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे क्लिक, ये लाइन और ये सर्कल टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। और इसको कर देंगे एक्सट्रूड 3। अब एक चीज दे समझो, यहाँ पे वैल्यूएट में जाके हम मेजर कर सकते हैं कि ये सर्कल कितने का है। ये है 74.25 mm डायमीटर। हाँ जी। ठीक है, हाँ। यानी रेडियस जो हो गया वो इसका आधा हो गया।
अब ये कह रहा है कि यहां से एक सेंटर लाइन लगाओ और उसको 0.5 इंटू आर, जितना ये आर है उसका 0.5 करके ऑफसेट करो। यानी कि मुझे एक्सट्रूड करना है। एक मैंने लाइन लगाई यहाँ पे, ठीक है। और ये डायमेंशन कितनी है? 0.5। नहीं नहीं, पहले ये जो डायमेंशन है इसको डिवाइड बाय 2 करो। और जो आया उसको भी डिवाइड बाय 2 करो, तो ये आ गया। क्योंकि वो तो डायमीटर था ना, हमारे को रेडियस चाहिए। हाँ। ठीक है। और ये पॉइंट को मिला सकता हूं मैं ऐसे। समझ रहे हो बात? ये हम जैसे माउस आप चलाते हैं ना, डबल राइट क्लिक करके हाँ हाँ ले ए, ऐसे आप ये डायमेंशन के टाइम भी यूज कर सकते हैं हम। हाँ हाँ। अगर इसको राइट क्लिक को दबा के रखेंगे ना, हाँ। तो यहाँ पे हाँ ये जी। ऑप्शन आती हैं कि आपको क्या हाँ। चाहिए। राइट क्लिक को दबा के रखो, डायमेंशन पे चले जाओगे तो डायमेंशन आ जाएगी, लाइन पे चले जाओगे तो लाइन आ जाएगी। राइट क्लिक को दबा के रखना है। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रेडियस चेक करो पहले कितना है। ठीक है, 74.25 74 है ना? तो हाँ जी। यानी कि रेडियस अगर 74.25 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो रेडियस हो जाएगा। हाँ हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। सॉरी, कैलेंडर भूल गया। 74 पॉइंट, 74.25 हाँ, डिवाइडेड 74.25 डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड 2, और उसको भी 14 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 14.5। 18.7। हाँ, जितना भी आ गया इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। और इसको भी हम एक्सट्रूड कर देंगे 3 है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 होल हैं। डायमीटर 8 है, डेप्थ 20 की है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक इस प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाऊंगा, एडिट स्केच कर, क्रिएट स्केच, और 3 पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे, 1 2 और 3। ये दोनों पॉइंट जो हैं एक दूसरे की सीध में है, वर्टिकल। और ये है 25, ये है 82, ये है 80, 82 ये दोनों है 20। 25। हाँ, पर ये 25 है तो ये हाफ हो गया 25 का। तभी सेंटर में आएंगे ना ये। हाँ जी। और ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 55। 55। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे की सीधे में होने चाहिए। ठीक है, तीनों ब्लैक हो गए, नीचे फुली डिफाइन आ गया। फिनिश कर देंगे। अब इन पॉइंटों को लगाने का फायदा क्या हुआ कि हमारे पास एक कमांड होती है होल टूल, होल। होल अच्छा। विजार्ड। होल विजार्ड में फायदा क्या है
ये मैं होल सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसका डायमीटर सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसकी डेप्थ डिसाइड कर सकता हूँ। डेप्थ देखो 20 कहाँ तक है, 20 बिल्कुल एंड तक नहीं है, है, इन तक नहीं है। है ना। तो ये वाली हाँ डायमेंशन है शोल्डर तक 20, ठीक है। हाँ जी। 8 का डाया, 20 की डेप्थ शोल्डर तक, फिर पोजीशन में जाके ये पॉइंट 3D स्केच, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये होल भी लग गया इसमें। हाँ जी। ठीक है। फिर जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम इसको मटेरियल दे सकते हैं, हम इसका वेट देख सकते हैं, है ना। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, दो काम और करेंगे, हम इसकी एक प्रॉपर्टी बना लेंगे। प्रॉपर्टी में मटेरियल और वेट, मटेरियल में हम मटेरियल दे देंगे और वेट में हम मास दे देंगे, ठीक है। तो मटेरियल और ये आ गया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूँ, इस फाइल को कर दो सेव। अब ये ड्राइंग नंबर है 3, तो इसको 3 नंबर करके सेव कर दो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया 3, जी। है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग बनाएंगे, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट A3 पेपर किया, ओके। ये हमारे को फ्रंट व्यू चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है। इसके जी। ऊपर वाला व्यू चाहिए, तो यहाँ से ड्राइंग में जाके प्रोजेक्शन व्यू, ऊपर वाला व्यू चाहिए तो ऊपर वाला व्यू। इस व्यू को पकड़ के मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, हाँ। अदरवाइज मुझे फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस राइट साइड का व्यू अगर हमें ड्राइंग करना पड़ेगा तो कैसे, इस हम कैसे वो कर भी करते सकते हैं, हैं रुको हम? रुको, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से फर्स्ट एंगल कर लो ताकि सेम व्यू आए। प्रोजेक्शन लेके इस व्यू पे क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे तो इधर वाला आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इधर जाएंगे तो इधर वाला आ जाएगा, जिधर जाएंगे उधर वाला आ जाएगा, हम्म, ठीक है। अब क्योंकि हमने होल टूल लिया था, ये होल का सिंबल अपने आप आ गया। हम्म, ए नोटेशन में जाके मॉडल आइटम, अब जिस चीज पे मैं क्लिक कर दूंगा उसकी डायमेंशन आ जाएंगी, जिस चीज पे मैं क्लिक कर दूंगा उसकी डायमेंशन आ जाएंगी। जी। मॉडल आइटम, जिस चीज पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन। और जो हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, इन डायमेंशनों को थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है। डायमेंशनों को थोड़ा सा ठीक कर दो, ठीक है। जी। ये डायमेंशनों को भी ठीक कर दो। अब जो हमने फाइल का नाम दिया, ध्यान से देखो, जो हमने फाइल का नाम दिया वो आ गया ड्राइंग नंबर में। ड्राइंग नंबर और फाइल का जी। नाम सेम होता फाइन। है,
यानी कि जब भी फाइल को सेव करना है तो ड्राइंग नंबर डालना है वहाँ। जी। फाइल का नाम जो है वो ड्राइंग नंबर होता है। और क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी बनाई थी तो इसलिए यहाँ पे ब्रास और यहाँ पे वेट अपने आप लिखा हुआ आ गया, हम्म, हमारे को लिखना नहीं पड़ा। अगर हम वो प्रॉपर्टी करेंगे तो ये सब। हाँ, अगर मैं इसमें से किसी भी डिमेंशन को चेंज कर देता हूँ, सपोज ये 105 को मैं 110 कर दूं, तो इसका साइज चेंज हो जाएगा सारे का। जी। अगर मैं यहाँ से रीबिल्ड, ये देखो ये रीबिल्ड का बटन आ गया। हम्म, अभी देखो इसका वेट कितना है ना। अगर मैं इसको हम्म, रीबिल्ड करूंगा तो वेट बढ़ जाएगा। हम्म, क्यों? क्योंकि मैंने उसको साइज बड़ा कर दिया। हाँ जी। अगर मैं टाइप करता तो मेरे को लिखना पड़ता। मतलब हम सॉल्डवर्क्स क्यों सीख रहे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि मैं कभी भी किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकूं। ये 110 को अगर मैं 105 करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारा मॉडिफाई हो जाएगा। हाँ, सब मॉडिफाई हो हाँ, जाएगा। क्योंकि ये इसके रेफरेंस से बना है, इसके रेफरेंस से ये बना है, इसके रेफरेंस से ये बना है, इसके रेफरेंस से ये। जी। तो अगर अगर, मुझे सबसे ऊपर, ओनली ऊपर का वाला हाँ, जिसको चेंज। मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करना है, इसको मॉडिफाई करना है। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी डायमेंशन आ जाएगी। कभी भी किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते वो डायमेंशन मॉडिफाई करते वक्त हमें डायमेंशन टूल पे जाके हैं, बस डबल क्लिक डबल कर देना। डबल हाँ, क्लिक करके अगर मॉडिफाई कर मैंने सकते यहाँ हैं। पे कुछ भी मॉडिफाई किया हाँ तो जी। मैं जब शीट में आऊंगा तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। देखो हमने 5 किया ना, हाँ तो यहाँ पे देखो अपने आप 5 हो गया। हाँ जी। मतलब मुझे एक जगह चेंज करना है, दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है। ऑटो कैड में ऐसा नहीं कर सकते हम। मैं ऑटो कैड तो मुझे भी नहीं आता। मैं दूसरा इधर ही का लोकल जापान का क्या सब 2D चलाता हूँ। हम्म क्या क्या कैट पैक। हम्म। अब जैसे ये रेड आ गया तो इसको मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। हाँ जी। रिफ्रेश करके यहाँ से मैं करंट व्यू उठा के यहाँ पे रख लगी। हाँ जी। अब मुझे ये जो व्यू है इसको शेड में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से शेड चेंज कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा छोटा चाहिए तो कस्टम स्केल में जाके इसका स्केल छोटा कर सकता हाँ जी। हूँ। अगर मेरे को इसको रोटेट करना है तो मैं यहाँ से 3D ड्राइंग व्यू, यहाँ से इसको रोटेट कर सकता हूँ और इसको उठा के साइड में रख देंगे। ठीक है। हाँ जी। अभी सारा कुछ हो गया। ये होल नहीं नजर आ रहा, देखो। हाँ हाँ। इसको बोलते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन। हाँ जी। तो ब्रोकन आउट सेक्शन कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर ड्राइंग के अंदर ऑप्शन होती है ब्रोकन व्यू। ब्रेक पे हो। नहीं, ब्रेक व्यू नहीं। ब्रोकन आउट सेक्शन। हाँ, ब्रोकन आउट सेक्शन कहाँ है? मुझे दिख ही नहीं रहा। इधर इधर। ये हाँ है ना। वो। ब्रोकन आउट सेक्शन में क्या करना है हमारे को? जितने एरिया को काटना है उतने एरिया में ऐसे एक सर्कल बना देना है। हाँ जी। और कहाँ से काटना है? मैंने कहा जी यहाँ से काटना है। तो वो हमारे को नजर आने लग जाएगा। ओ, मतलब उतने एरिया को मैंने तोड़ दिया है, जैसे समझ लो ब्रोकन हाँ आउट हाँ सेक्शन जी। कहते हैं इसको। हाँ हाँ जी, तो हाँ मुझे हाँ तोड़ जी। के दिखा रहा हूँ मैं इसको। और फिर उसके बाद एनोटेशन में जाओ, मॉडल आइटम, इस पर क्लिक करो। इसमें एक और भी बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, यहाँ पे ऑप्शन होती है होल कॉल आउट।
तो होल कॉल आउट में जाके इस होल पे क्लिक करेंगे तो ये होल के बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तीन तीन होल है, 8 का डाया है और 20 डेप्थ है। ये चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं, डबल डबल डिमेंशन नहीं देते, तो यहाँ दे सकते हैं। होल का डायमेंशन, होल का डायमेंशन से सेम स्मार्ट डायमेंशन से हो जाता है। हाँ, मैं स्मार्ट डिमेंशन से नहीं देना हमने, हमारे को मॉडल आइटम से देना है, मॉडल आइटम। हाँ, मॉडल आइटम। ठीक है, तो ये जब ड्राइंग बन जाएगी तो इसको फाइल सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है हमारी पीडीएफ में सेव हो गई। एक और चीज समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा टाइटल ब्लॉक है, अगर मैं खाली जगह पे राइट क्लिक करूं और एडिट शीट फॉर्मेट, तो ये शीट फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, व्यू हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं टाइटल लिख सकता हूँ, सॉलिडवर्क्स ड्राइंग। ठीक है, कोई भी टाइटल दे दो। अगर मुझे यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है तो यहाँ पे नोट लेके यहाँ पे क्लिक करो, कैन सॉल्यूशंस। ये सीट पर लिखने वक्त वो कैसे सेंटर में आता है? इसको पकड़ के अगर मैं हिलाएंगे ना तो देखो ये अपने आप सेंटर पिक करता है। हाँ जी। देख रहे हो? हाँ। हाँ जी। और वैसे भी ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डॉट बॉक्स सा बना आ रहा हाँ। हाँ, आ रहा है। हाँ जी। है ना? सब जगह आ रहा है। तो ये बॉक्स, उससे उसी से बॉक्स के ऊपर डबल उस, क्लिक करेंगे उसी तो से वो एडिट हो ऑटोमेटिकली, जाता है। हाँ, डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएगा। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसको पकड़ के हम हिला सकते हैं कहीं पे भी, ये देखो सेंटर हाँ जी। पिक करता है ये, अलाइनमेंट आती है इसमें। हाँ जी। जब सारा कुछ लिखा जाए तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पक्का लिखा गया। हाँ जी। कभी भी अगर मैं मॉडल को चेंज कर दूंगा, मॉडल ओपन करके अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूंगा तो शीट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वेट भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी। हाँ जी। तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने का फायदा समझ में आ गया। ठीक है, हम्म, हाँ जी। ये जो अभी। ये जो हाँ जी। हैचिंग है, ना ये हैचिंग। हैचिंग, हैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मटेरियल क्रॉस हैच को बंद करके इसका स्केल कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारी हैं, तो साथ साथ बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेंगी, है ना? नहीं तो कुछ दिन बाद मटेरियल अगर हम सैटरडे तक की वेट करेंगे तो बहुत सारा मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाएगा, वो फिर इतना अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो जी थोड़ा सा इसीलिए। रात को जागना पड़ेगा या सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, तो डायमेंशनों को हाँ। प्रॉपर सही जगह पे रख लो, ये देखो ये अलाइनमेंट आती है इनकी। ठीक है, सारा बना के यहाँ से फिट कर दो,
और सेव कर दो। और यस। हमें वो फाइल सेव करते वक्त एक हमें 3 चीजों में सेव करना पड़ेगा। पीडीएफ। पीडीएफ में करना है, डीएक्सएफ में करना है, और सॉलिडवर्क्स ड्राइंग में। हाँ जी। एक पीडीएफ हो गया, एक सॉलिडवर्क्स ड्राइंग हो गया, एक डीएक्सएफ हो गया। डेक्स। ये तीसरा हो गया सॉलिडवर्क्स ड्राइंग, एस एल डी और डी आर डब्ल्यू। सेव करने पर एक एक करके सेव करना पड़ेगा। हाँ हाँ। पीडीएफ, डीएक्सएफ और सोली। हाँ सॉलिड में। और इधर से अगर हम ओपन कर लें मॉडल को, तो मॉडल को सेव एज करना है स्टेप फाइल में, और सेव करना है जेपीजी में, और सेव करना है सॉलिडवर्क्स पार्ट फाइल में, डॉट पीआरटी। ठीक है। ये जो सारे फॉर्मेट हैं, जब भी किसी को मेल करनी है या व्हाट्सएप करना है, तो वो सारे पार्ट जो हैं आपको मेल करने हैं। सबका नाम चार है, तीन। ठीक है, एक पार्ट फाइल, एक जेपीजी, एक स्टेप फाइल, एक ड्राइंग फाइल, एक डीएक्सएफ, एक पीडीएफ। तो टोटल तीन और तीन छह तरीके की फाइल हो गई। ठीक है। ओपन करेंगे तो ये सारी फाइलें इसमें आपके पास चली जाएंगी। ठीक है। ये एस एल डी पी हाँ आर जी। डी है, ये सॉलिड ड्राइंग है। डॉक्यूमेंट, क्विक एसेस, जेपीजी भी चाहिए। मेल कर दो, नहीं तो मेल करना ज्यादा आसान है। कंपोज करेंगे, अटैच करेंगे, क्विक एसेस में जाके यहाँ से ये सारी फाइलें सिलेक्ट करके। क्या ईमेल आईडी आपकी? राजेन। आर ए मल्ल जे, राजेन। मल्ल राजेन। स्पेलिंग बोलो। MALLA हाँ RAJEN हाँ। 4 फोर, नंबर 4 नंबर 4 फोर @ एट द रेट। gmail.com। gmail.com। ये यही है ना? ये और इसको कर देंगे सेंड। तो जब आपको ये सेंड हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके की नजर आएगी। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे जेपीजी भी नजर आ रही है, पीडीएफ भी नजर आ रही है, डीएक्सएफ भी नजर आ रही है, सॉलिड वर्क्स की भी आ रही है, ड्राइंग भी नजर आ रही है, स्टेप भी आ रही है। ठीक है। तो जो भी आप हाँ जी। ड्राइंग बनाओ उसको मुझे इसी तरीके से सेव करके मेल करो। ओके ओके जी। ठीक है। हाँ जी। इस फोटो से वो ज्यादा अच्छा नहीं, ऐसे भेजने से तो वो फोटो ज्यादा अच्छी है ना। हाँ जी। तो मेल आएगी तो पता लग जाएगा क्या चीज बनाई हमने। हाँ जी। या विंडो में जाके अगर मैं वर्टिकली हाँ कर देता हूँ, हाँ, तो ये मेरे को ड्राइंग और मॉडल दोनों एक साथ दिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ जी।
ये ड्राइंग बनाना चाह रहे थे हम, ये ड्राइंग हमारी बन गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। मैं वैसे करूँगा ठीक है, सर। और ड्राइंग बना के मेरे को भेजनी है। जी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके। और आप